मानहानि केस में सूरत कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोषी करार, हुई 2 साल की सजा। सूरत की सेशन कोर्ट ने सुनाई सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत राहुल दोषी करार। सजा के साथ ही राहुल की जमानत भी हुई मंजूर, हाईकोर्ट में सजा को दे सकते हैं चुनौती। मोदी सरनेम से जुड़े बयान पर राहुल गांधी को मिली सजा, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। संसद में विपक्षी दलों की बैठक, 14 पार्टियां हुई शामिल, अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे सांसद। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ सांसदों के साथ की बैठक, सांसदों को व्हिप जारी, बिलों को पास कराने की कवायद। मोदी हटाओ देश बचाओ कैंपेन शुरू करेगी आप, केजरीवाल और भगवंत मान लॉन्च करेंगे कैंपेन। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बड़ा पोस्टर विवाद, आप दफ्तर के बाहर लगे केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने लगाया पोस्टर में लिखा, केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। मुंबई में बुलडोजर कार्रवाई, माहिम बीच पर दरगाह के पास बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जेसीबी की 3 मशीनों का हुआ इस्तेमाल, मलबा हटाने आए 2 ट्रक, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। माहिम दरगाह के बाहर ट्रस्टी का बयान, कहा दरगाह के पास हुए अवैध निर्माण से हमारा कोई लेना देना नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दरगाह के पास हुए अवैध निर्माण पर जताई थी आपत्ति, प्रशासन को दिया था अल्टीमेटम। प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़े भू माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर एक्शन, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक के करीबी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई, प्रयागराज में तैनात 8 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला। पुलिस की तरफ से हो रही गोपनीय जांच के बाद कार्रवाई, इनमें 1 इंस्पेक्टर और 3 दारोगा भी शामिल। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह के भागने का नया वीडियो आया सामने, अमृतपाल के पीछे पिस्टल लेकर भागते दिख रहे हैं जालंधर के पुलिस कमिश्नर। फरार अमृतपाल पर कसा पुलिस का शिकंजा, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे घर, अमृतपाल सिंह की मां से पूछताछ। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर से भी सवाल, विदेशी फंडिंग को लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारियों ने की पूछताछ। अमृतपाल की बाइक बरामद, इसी बाइक से भागते हुए कैमरे में कैद हुई थी तस्वीरें, जालंधर के दारापुर इलाके में लावारिस हालत में खड़ी थी बाइक। सीसीटीवी के सहारे अमृतपाल को तलाश रही है पंजाब पुलिस, 4 सहयोगी कर रहे हैं मदद, चकमा देने के लिए इस्तेमाल की मीडिया मैनेजर की ब्रीजा कार। पुलिस ने अमृतपाल के लिए बाइक का इंतजाम करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार, दोनों का नाम सुखदीप और गौरव बताया जा रहा है। राजस्थान के सीकर में बारिश से जल जमाव, अंडरपास में फंसी बस। करीब 1 घंटे तक अंडरपास में फंसे रहे यात्री, बाद में ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया। डॉक्टर को पीटने के आरोप में करौली बाबा पर केस दर्ज, पूछताछ के लिए आश्रम गई थी पुलिस। 2 घंटे तक आश्रम में रहे पुलिस, बाबा ने कहा वकील के सामने ही करूंगा बात। नोएडा में कपड़े की कंपनी में लगी भीषण आग, काम करने वाले कर्मचारी थे अंदर। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, हाइड्रो मशीन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लहराया भारत के शिक्षा संस्थानों का परचम, आईआईटी दिल्ली टॉप 50 में, डीयू जेएनयू समेत कई संस्थानों ने टॉप 100 में बनाई जगह। नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में शानदार रौनक, माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं भक्त और श्रद्धालु। नवरात्रि के दूसरे दिन वाराणसी में ब्रह्मचारिणी की पूजा, श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। यूपी के औरैया में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता, दर्शन पूजन पर लोग माता से कर रहे हैं खुशहाली की कामना। नवरात्रि के दूसरे दिन लखनऊ के मंदिरों में भक्तों की लगी भीड़, दर्शन पूजन के लिए लगी लंबी कतार। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में भक्तों का लगा तांता, लोगों ने लिया माता का आशीर्वाद। प्रयागराज में मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन के लिए लगी कतार, लोगों ने की पूजा अर्चना।
विंध्याचल में नवरात्रि पर विशेष रौनक, विंध्य महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुई मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी। मेरा मायका कहता है, मेरा पहला सच्चा मायका मिर्जापुर है। देव गीतों और भजनों से मालिनी अवस्थी ने भक्तों को झूमने पर किया मजबूर। पूरे नवरात्र देश के मशहूर कलाकार महोत्सव में करेंगे परफॉर्म। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में काशीपुर के चैती मेले का शुभारंभ। मौके पर डीएम भी रहे मौजूद। पूरे विधि विधान और ध्वजारोहण के साथ मेले की हुई शुरुआत। करीब 1 महीने तक चलेगा चैती मेला। रायसेन में भगदेई के कामाख्या उपशक्ति पीठ मंदिर की विशेष मान्यता। शिव शक्ति का माना जाता है क्रीड़ा स्थल। राजस्थान के झालावाड़ में सर्व समाज की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा शहर के कई हिस्सों से होकर गणपति तक पहुंची। हरिद्वार में संन्यास दीक्षा समारोह का आयोजन। योग गुरु बाबा रामदेव ने की शिरकत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची पुरी। जगन्नाथ मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। पुरी में बन रहा है भक्ति निवास। ममता बनर्जी ने भक्ति निवास बिल्डिंग के निर्माण का लिया जायजा। मधेपुरा में हिंदू कैलेंडर के नववर्ष के मौके पर दिखा शानदार नजारा। सिंहेश्वर मंदिर के शिवगंगा तट की दीपों और रंगी रोशनी से किया गया जगमग। 52 शक्तिपीठों में शुमार उज्जैन के मां हरसिद्धि मंदिर में मां का किया गया श्रृंगार। बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। बिहार के मोतिहारी में चैत्र नवरात्रि के मौके पर 1008 रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। यज्ञ से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। नवरात्र के दूसरे दिन उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। नवरात्रि में महिलाओं का सम्मान। मथुरा नगर निगम ने महिला सफाई कर्मियों को किया सम्मानित। अलीगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बनी रूबी आसिफ खान। इस बार भी नवरात्रि में रख रही हैं व्रत। रमजान के दौरान रूबी आसिफ खान व्रत के साथ रोजा भी रखेंगी। रूबी आसिफ खान का संदेश हिंदू मुस्लिम सब है। अलीगढ़ में रमजान को लेकर उत्साह। सज गए बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने की चैत्र नवरात्रि पर अनोखी पहल। महिलाओं से किया संवाद। जयपुर में पशुपालकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने की शिरकत। मुंबई के विलेपार्ले पहुंचे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। गुड़ी पड़वा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। क्रिकेटर ऋचा घोष पहुंची सिलीगुड़ी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर लोगों ने किया शानदार स्वागत। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में हासिल की उपलब्धि। लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्रों का कमाल। 200 किलो थर्माकोल से बनाई विंटेज कार बनाने में 28 दिन लगे और करीब 45,000 रुपए का खर्च आया। महाविद्यालय के म्यूजियम में रखी जाएगी नुमाइशी कार। उज्जैन में गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। गुजरात के अहमदाबाद में चौथे इंडियन प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने की शिरकत। जबलपुर में केसर फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन। ढोलक की धुन पर थिरके लोग। शिमला में विश्व जल दिवस का आयोजन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। विश्व जल दिवस पर बोले हिमाचल के सीएम, जल संरक्षण को लेकर सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। जेल दिवस के मौके पर हरिद्वार में रोशनाबाद जेल में हुई कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। कारागार के ही मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन। रोशनाबाद के कारागार में दिखा अनोखा नजारा। खेल मंत्री रेखा आर्य कैदियों के साथ क्रिकेट खेलती नजर आई। तमिलनाडु के विरुधुनगर में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपिबल पार्क का शुभारंभ। सीएम स्टालिन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल पूरे। सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। दिल्ली में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर बसंती चोला दिवस कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्रियों ने की शिरकत।
गार्बेज कंपोस्ट का इस्तेमाल बढ़ा। G20 समिट के दौरान लखनऊ के गमलों में लगाए गए फूलों और पौधों के लिए किया गया इस्तेमाल। आगरा में दिव्यांगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 151 मोटराइज्ड टेक्सटाइल का वितरण किया। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की शिरकत। बरेली में 45वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सैकड़ों प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कैला देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को हर 5 मिनट में मिलेगी बस। धौलपुर से कैला देवी मेला के लिए 128 बसों का संचालन। बिहार दिवस के मौके पर बेगूसराय पहुंचे इंडियन ऑयल विजेता सलमान अली। अपनी परफॉर्मेंस से जीता लोगों का दिल। गया में रन फॉर बिहार मैराथन का आयोजन। अधिकारियों समेत शहर के लोगों ने लिया हिस्सा। डोडा में युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए किया गया प्रेरित। सेना ने अग्निपथ योजना और उसकी परीक्षा के बारे में दी जानकारी। गुवाहाटी में असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया साइकिल रैली का आयोजन। जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों को किया जागरूक। दिल्ली में अनेबलिंग इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हुए शामिल। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोर्ट्रेट का अनावरण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्वालियर के घाटी गांव एसडीओपी की बड़ी पहल। मजदूरों की बकाया सैलरी दिलाई। ठेकेदारों को लगाई फटकार। अमेठी में आरएस से जुदा हुआ सारस। वन विभाग ने सारस को समस्तपुर पश्चिम बिहार के हवाले किया। आरएस से दोस्ती कर चर्चा में आया था सारस। बंगाल में सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक का कबूलनामा। कहा शिक्षा विभाग में हुआ था घोटाला लेकिन टीएमसी का हाथ होने से किया इनकार। सीकर में हिंदू नववर्ष के मौके पर दोपहिया वाहन रैली निकाली गई। रामलीला मैदान से साधु संतों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दिल्ली में पद्म पुरस्कारों के लिए गृह मंत्री ने आयोजित किया भोज। पुरस्कार विजेताओं की अगवानी की। केदारनाथ हाईवे के मरम्मत के काम से जनता नाखुश। कहा प्रशासन केवल डेंजर जोन के भर रहा है गड्ढे। लैंड स्लाइड जोन और जाम को लेकर नहीं कोई फिक्र। कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया। एक्सपर्ट की मौजूदगी में चीतों को मिली आजादी। हुगली में किसान को तालाब में मिली देवी देवताओं की 21 मूर्तियां। खबर फैलते ही लोगों की लगी भीड़। मूर्तियों की पूजा अर्चना की।